धाडम डमो आईरियाडम डमो वचायाडम डमो डोए सब साहोडम। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूजाचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, हाँ तो आज हम चर्चा करते हैं सूतक के बारे में। पहले बताया था, आज थोड़ा सा उसी का नया विषय सार खास फिर आगे उसकी चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद तो सबसे पहले देखो अपन चार्ट को देखते हैं। ये चार्ट आपको अन्य जगह से प्राप्त हो जाएगा, है ना, वो अन्य माध्यम से, ठीक है। तो आज पहले स्पेशली कर रहे हैं कि पहले तो बता चुके हैं कई बार, लेकिन हाँ देश विदेश में लोग जहाँ जहाँ जैसे सुनते हैं तो उनके लिए वो उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो इसलिए बताना भी जरूरी है। और उसका चार्ट हर रूप में आपको मिल जाएगी उसकी जानकारी। तो 3 पीढ़ी तक 10 दिन और 12 दिन एक कॉमन है, जन्म और मरण का। तो इसलिए 10 दिन का ही सूतक रहता है, वो मरण का 12 दिन, 13 दिन का नहीं रहता। हाँ फिर से रिपीट कर रहे हैं ये विषय, कई बार पहले भी बता चुके, लेकिन आज चूंकि वो तो हम पहले बता चुके आप लोगों को जो कारण है। चौथी पीढ़ी में 10 दिन कॉमन है ये। फिर इसके बाद 6 दिन का और 5 दिन का जन्म का, मरण का 6 दिन, यानी अपन को जितना मानना हो। ये जो इसमें चार्ट दिया इंटरनेशनल चार्ट है, मतलब ये पूरी जिनवाणी और जहां जहां मिलता है, इसके अलावा शायद हमें अभी तक तो नहीं मिला। और ये पूरा चार्ट बनाया है, इसमें कम भी है और ज्यादा है। अब जिसको जितनी अनुकूलता हो, ये हमारा चार्ट नहीं है, हमने संकलन किया है, ये हमारी संयोजना है और पूरा मैटर जो है ना वो इसमें दिया है। अब 5वीं पीढ़ी में 6 दिन का भी है। ये दोनों चल रहे हैं, जन्म और मरण एक साथ, क्योंकि क्या है वो अंतर जितना आता है वो डिफरेंस अलग से दिया है। फिर 5 दिन, जन्म का 4 दिन, मरण का 5 दिन। तो इसमें 6, 5, 4 3 मत हैं इसमें, जो कैलकुलेशन करके, तो हम ये हमारा कैलकुलेशन खुद का, ये कहीं ग्रंथों में नहीं मिलता। हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे देते, तो ये एवरेज आ जाता। ये हमारा कैलकुलेशन इसलिए बताना पड़ता क्योंकि ग्रंथों में अलग दिया है, तो अपन कैसे करें, तो ये अनुमान है, ये कोई वो नहीं है। अब 7वीं पीढ़ी में, पहले 6वीं पीढ़ी में आएगा 4 दिन, और जन्म का 3 दिन और मरण का 4 दिन, यानी चौथी और 5वीं में सबसे ज्यादा समस्या है। कौन सी पीढ़ी में? चौथी और 5वीं पीढ़ी। 6वीं में कोई समस्या नहीं, क्योंकि 4 और 3 दिन का 1 दिन का अंतर है, तो कोई समस्या नहीं। अब 7वीं पीढ़ी में 3 दिन और 1 दिन भी लिखा है, एवं 7वीं पीढ़ी से आगे सूतक नहीं माना। ये क्या है, आचार्यों ने तो मूल रूप से लिख दिया, ये क्रिया कोश में पंडित किशन सिंह जी हुए हैं, उन्होंने क्रिया कोश में दिया है इसके पीढ़ी के आदि के बारे में। फिर इसके बाद 8वीं पीढ़ी में 1 दिन रात। अब जितने भी जहां जहां लोग सुनेंगे, ये बात सुन रहे हैं, सुनेंगे, उन सब के लिए एक ही बात है कि लोग जो सूतक से बचना चाहते हैं वो क्या करें, चार्ट बना लें अपना 7 पीढ़ी तक। वो चार्ट हम अभी दिखाएंगे आपको, बीच में पहले ये कर लेते हैं पूरा, फिर दिखाएंगे, है ना। जिनके जो प्रश्न हो वो अलग से भेज सकते हैं ना, बाद में भी भेज सकते हैं, जो बाद में सुने अलग से, ठीक है ना। देश से विदेश से कहीं भी सुन रहे हो वो सब भेज सकते हैं, शंका का समाधान आपकी होगा, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बस 9वीं पीढ़ी में 6 घंटे का और स्नान तक। 10वीं पीढ़ी में स्नान लिखा है बस, इसलिए जो हम चार्ट बनवाते ना वो पीढ़ी का, वो अपने अपने घर में सभी लोग लगाएं जिनको सूतक से बचना है। 7वीं पीढ़ी के बाद कोई समस्या है ही नहीं, इसलिए सूतक चाहे मानो चाहे नहीं मानो। और पीढ़ी गिनने में चाहे तुम्हें ऊपर चले गए हो बुजुर्ग, स्वर्गवासी हो चाहे हो या नहीं हो,
पीढ़ी गिनने में कोई दिक्कत नहीं, जीवित हो या 7 पीढ़ी का बस हिसाब किताब है सीधा सीधा। ये नया कैलकुलेशन है, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, ना किसी शास्त्र में मिलेगा। ये तो हमने बहुत माथापच्ची की, बहुत सारे कलेक्शन किए, चर्चाएं की, तो धीरे धीरे फिर समझ में आया। अभी भी कुछ विषय पीढ़ी का अधूरा है गिनने में, बहुत सारे मत मतांतर हैं। 10वीं पीढ़ी में स्नान तक। अब पुत्री एवं अन्य रिश्तेदार निज घर में हो तो 3 दिन, घर से बाहर हो तो नहीं लगेगा। निज पुत्री, क्योंकि पुत्री को शादी हो जाती ना, गोत्र चेंज हो जाता, ऐसी तलाकशुदा हो जाती, तो वो अगर उधर से तलाक हो गई तो वो इधर का मानना पड़ेगा। गोत्र जाने वाले को वो गोत्र जहां चला गया, जहां रह रहा है वर्तमान में, उसका ही सूतक लगेगा। क्योंकि पशु वगैरह का रहता है ना सिस्टम, पशु नौकर आदि जो सूतक रहता है, अगर घर से बाहर रहते तो नहीं लगता, घर में है तो, क्योंकि वो पंचेंद्रिय जीव है। पशु कैसे रहते हैं, बड़े जीव माने जाते, इस वजह से उनका अपने ही समान, मनुष्यों के समान व्यवस्था रहती है। तो इस प्रकार से अन्य व्यक्ति दासी दास पालतू जानवर का निज घर में 1 दिन और घर से बाहर हो तो नहीं लगेगा। ये अलग अलग है थोड़ा, पुत्री एवं रिश्तेदार का अलग है, और अन्य व्यक्ति दासी दास पालतू जानवर का निज घर में अगर है, अपने घर में, तो 1 दिन, घर से बाहर कोई नहीं। पुत्री और उसका दोनों में डिफरेंस। अब गृह त्यागी सन्यासी, उसका संग्राम में 1 दिन, और घर का त्याग कर समाधि पूर्वक मरण हो तो परिवार को 1 दिन का सूतक लगेगा। गोत्री अन्य स्थान पर विदेश में हो तो खबर आने के पीछे शेष दिनों में बंटवारा वैमनस्यता होने पर भी सूतक लगता है। पहले क्या होता था, सूतक की सूचना बाद में मिलती थी। आजकल क्या है, जब से व्हाट्सएप आया ना, ग्रुप बने रहते परिवार के, तो वो क्या है, ग्रुप में डाल देते हैं। अब आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत, आप पहले से बोल दो, है ना, एक विधान कर लो, विधान में सबको बुला लो और एक बार निर्णय कर लो कि इतनी पीढ़ी तक बस मानना। आप टेंशन नहीं लिया करो, हमने आपकी टेंशन दूर कर दी। सूतक संबंधी जो भी समस्या हो, देश से विदेश से, पूरे भारत नहीं पूरे 3 लोक से भी आ जाएगी ना, तो सूतक संबंधी हमारे पर्याप्त है जानकारी। सब प्रभु और गुरु कृपा से और जनवाणी की कृपा से सब मिली है। तो जनवाणी की कृपा से वो चीज मिली है, हमारी नहीं है। हमने सिर्फ उसको आगे बढ़ाया है, उसका नया सिस्टम बनाया है, हमने उसका हाईटेक सिस्टम बनाया है। हमने ये कोई हमारा नहीं है, हमने उसको नए तरीके से उसको प्रस्तुत किया है। जैसे आप व्यंजन बनाते ना, तो आगे चलते हैं अपन। अब आगे का जो है ना चार्ट, वो आगे मिलेगा उसको, क्योंकि वो थोड़ी कुछ चीजें वो थोड़ी सी बोलने में ठीक नहीं रहती, कुछ चीजें आगे बहुत सारा डिटेल्स है, वो आप फिर देखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्रयास प्रत्येक गांव नगर में विवाद नहीं हो, विवाद सुलझाने का छोटा सा प्रयास है। अब सुनो, क्या करना नहीं, क्या नहीं करना सूतक में, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक के लिए सबको समझाने लायक बात है। देखो कि अपन को जब मंदिर जाते ना, तो अब किसी की बातों में नहीं आना अपन को, है ना, कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, गौर से सुन लो। जब बोला जाता तो सुनते नहीं है, जब समस्या आती तो हमारे चक्कर काटते हैं, तो हम फिर सुनते नहीं। हम हमारे पास समय सीमित रहता है, इसलिए हमारे एक जबलपुर से एक भैया आए थे, वो कुछ आगे बहुत अच्छा हाईटेक कुछ बनाने वाले हैं, अभी हमें जानकारी नहीं है, वो आगे जानकारी आएगी आपको। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से कुछ आने वाला है नया, है ना। तो वो जब वो आ जाएगा तो छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबको समझ में आएगा वो। तो वो अभी हमें उसकी जानकारी नहीं है, सिर्फ उनकी भावना उस समय उनने व्यक्त की थी। तो वो कह रहे थे कि इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको सुविधा हो जाएगी उससे। फिर तो बस अपन जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको बदलना है। तो इसमें देव सास गुरु का स्पर्श बस वर्जित है, भाव से सब कुछ करना अपन को, द्रव्य से सिर्फ निषेध है, द्रव्य से भगवान का अभिषेक पूजन आदि भाव से कर सकते हैं, और भाव से आहार भी दे सकते हैं अपन, द्रव्य से नहीं दे सकते, भाव से बाहर खड़े होकर देख सकते हैं। और सूतक वाला उतना अशुद्ध नहीं होता जितना लोगों ने बना दिया, बुजुर्गों ने बना दिया ये। इसलिए हमें बुजुर्गों को शिक्षा देना, समाज समझाना है कि ये परंपरा ऐसी है कि दिल्ली वगैरह में लोग क्या करते, अच्छा रहा 15 दिन छुट्टी मिल गई, और कर्नाटक में लोग भगवान का नाम नहीं लेते। तो ये गलत चीजें हैं। भगवान का नाम तो लिखा है, नमोकार मंत्र के बारे में आता ना, अपवित्र पवित्रो वा, हाँ, चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो,
स्मृत लिखा है। स्मृत का मतलब होता है स्मरण। भोजन करते समय भी तमोकार मंत्र का स्मरण कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते, उच्चारण नहीं कर सकते। हाँ, स्मृत लिखा ना, स्मरण, तो स्मरण करने में कोई दिक्कत नहीं। माला भी आप फेरो, व्रत भी करो, आप उपवास भी कर सकते, बस पूजन भाव पूजा कर ली, और ज्यादा हुआ तो व्रत के बाद अपन कर सकते। व्रत का मैटर अलग है, चूंकि ये मुझे इतनी जानकारी है। तो ये जो मैटर है, ये इसमें लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां चल रही हैं। उन भ्रांतियों को छोड़ के अब अपन को नए तरीके से बस उसको अपने माइंड को फ्रेश करना है, डेवलप करना है। मतलब अपन को जो चीजें अपन के मन में बसी ना, पुराने लोगों की धारणा से बिल्कुल नहीं चलना। कई लोगों के आहार नहीं हो पाते, इस कारण से वो आहार नहीं दे पाते, कई दिन पूजन नहीं कर पाते। इसलिए सूतक ज्यादा मानना भी दोष है और बिल्कुल नहीं मानना भी दोष है। ज्यादा मानोगे उतने दिन पूजन आहार दान से वंचित रहोगे तो वो दोष लगेगा, और बिल्कुल नहीं मानोगे तो ये भी आगम विरुद्ध है। इसलिए आगम में जो लिखा है, शास्त्रों में जो लिखा है, इसलिए लिखा है कि अपन को जो उचित है। हम देखते हैं जब हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आई तो हम धीरे 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 खोज करते गए। जैसे वो एक साइंटिस्ट करता ना खोज, वैसे ही हमने खोज करते 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 जब गहराई में गए तो हमें मालूम चला, अरे ये तो कितना लोगों को मालूम ही नहीं है। बस सुनो, अच्छे से सुने। अब अपन को साधु आदि, देखो पाटा आदि छूने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं छुओ तो बहुत अच्छा। प्लास्टिक की चटाई में दूर बैठो तो कोई दिक्कत नहीं है कि साथ में नहीं बैठ सकते। सिर्फ गर्भगृह में मना, इसलिए गर्भगृह पवित्र रहता है। आपको मालूम है किन को प्रवेश रहता है गर्भगृह में? शुद्धि के वस्त्रों में रहता है प्रवेश, और जहां जैसा रहता है वो भगवान जैसा स्थिति है वो अलग। तो जिस प्रकार से चौके में शुद्धि का ध्यान रखते, आपने देखा होगा महाराज जी सामान्य से बैठते तो आप जाते दर्शन करने, या हम लोग रोड सड़क पे जा रहे हैं, उधर सोलह रहता है क्या सड़क में? तो अगर कोई बगल से निकल जाए, इतना कोई अशुद्ध नहीं है व्यक्ति जितना बना दिया, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश नहीं है। तीसरे दिन जबकि मरण हो जाता है व्यक्ति का तो तीसरे दिन प्रवेश हो जाता है। आप मंदिर कराने जाते कि नहीं जाते? तो फिर वो क्या गलत हो गया? जब मंदिर में ले जा रहे हैं गर्भगृह में प्रवेश नहीं कराते, कोई स्पर्श नहीं कराते। गंधोदक ले सकते हैं दूसरे से, कोई दिक्कत नहीं। गंधोदक अपन नहीं ले सकते डायरेक्ट, दूसरा कोई देता है जल दे वो, फिर अपन ने गंधोदक ले लिया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं गंधोदक लेने में। और कमरे में भी दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं। कहीं मिट्टी आदि में जाते तो 24 घंटे का मानते, 24 घंटे का कहीं नहीं लिखा। शाम को अगर हो गया, सुबह स्नान करके पूजन अभिषेक करो, आहार दो, कोई लिखा ही नहीं है। इसके बारे में अभी आ रहा है पाठ आगे का। तो बात चल रही थी अपनी पूजन आदि अपन को करना चाहिए। कई लोग क्या करते, घूमते रहते हैं, पूजन नहीं करते। तो ये ठीक परंपरा नहीं है, क्योंकि अपने जो नियम है वो चलेंगे, बस द्रव्य से नहीं करना, द्रव्य चढ़ाने का निषेध है। दान के बारे में शांति धारा में अपन नाम बुलवा सकते, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को सूतक लगा है। शांति धारा में तो नाम में थोड़ी सूतक है, फिर तो भगवान के प्रशस्ति में नाम लिखा है, सूतक लग जाए तो मिटाना पड़ेगी प्रशस्ति, है ना? तो ऐसा नहीं, नाम में सूतक नहीं होता, व्यक्ति को होता है। और जो महापुरुष होते हैं उनको तो सूतक लगता ही नहीं है। वो उदाहरण आता है ना समोसरण में, जब वो गए तो पूजन आदि की, चक्रवर्ती आदि का आता ना उदाहरण। जो अब आगे, अब लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, लोग पूछते हैं, करते हैं कि कटिंग आदि का, सेविंग आदि का कितना लगता है? तो कटिंग का तो जो है ना 6 घंटे हम लोग पालते थे ब्रह्मचारी अवस्था में, उस समय हमें जानकारी नहीं थी। फिर 3 घंटे, 2.5 घंटे, ये कहीं शास्त्रों में नहीं मिलता, लोक प्रचलन में, लोक मान्यता में जो चीजें हम बता रहे हैं ये अन्य जगह से कलेक्शन संकलन करके फिर बताया जा रहा है। ये किसी का, एक व्यक्ति का नहीं है, इसलिए ये लोक प्रचलन में है। और 2.5 घंटे का भी होता है, और सेविंग का 48 मिनट का होता है। सेविंग मतलब जानते ना, सेविंग करवाते। तो कई लोग एक होशियारी करते हैं बहुत अच्छी, कि सुबह आहार भी दे लेते, पूजन कर लेते, दोपहर में कराते हैं। तो वैसा सूतक नहीं है, ये जो वाला सूतक चल रहा है वो अलग है मैटर, ये सूतक नहीं रहता। लेकिन ग्रंथ आदि नहीं छूते हैं जब सेविंग आदि करवा के आते हैं। लेकिन मुनिराज का अलग विषय है, केस लोंच आदि करते हैं तो ऐसा नहीं कि उनको ग्रंथ धबला आदि जो बड़े ग्रंथ रहते वो ग्रंथ जो स्वाध्याय आदि नहीं करते हैं। बाकी उसका कारण आपको सब मालूम है, डिटेल में बताने में उचित भी नहीं समझते हम। और
चूंकि ये विषय थोड़ा सा अलग है तो क्यों नहीं बता दे, वो उसमें सब लिखा है, लिखने में अलग रहता है और बताने में। अब पहले भी बताया था कि सूतक पर संपत्ति के बंटवारे अन्य स्थान या विदेश में रहने। कई लोग क्या बोलते हैं कि हमारी तो उनसे बुराई है, बोलचाल बंद है। अब सुनो, बोलचाल बंद कर दो, है ना, थोड़ा सुनो, अच्छे से सुन लें। बहुत अच्छा विषय चल रहा है, इंटरनेशनल विषय चल रहा है और सबके लिए इसलिए बताया जाता है ये विषय क्योंकि ये पढ़ने में उतना लोगों को समय नहीं रहता, वो आ नहीं पाता है, लोगों के पास पहुंच नहीं पाता, लेकिन सुनने में सब जगह पहुंच जाता है। तो ये विषय चल रहा था कि किसी की भले ही सुनो, किसी से बोलचाल बंद है। सूतक में बोलचाल से कोई मतलब नहीं है, आप चाहे अलग हो जाओ, लेकिन जो हमने पीढ़ी वाला बताया वो बहुत अच्छा सिस्टम बताया। वो सिस्टम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, वो सिर्फ हमने मुनि राजों से चर्चा करके फिर उसको निकाला है। और वो 7 पीढ़ी वाला जो है ना, उससे आप सूतक से बच जाओगे। पीढ़ी में ही गड़बड़ हो जाता है, पीढ़ी गिनना ही नहीं जानते लोग। आप पूरे देश में कहीं भी चले जाना, पीढ़ी गिनने का सिस्टम किसी को नहीं मालूम, जो पुराना चल रहा है वो ही चलता है। तो आपको अगर सूतक से बचना है तो पीढ़ी गिनने का चार्ट जरूर बनाना। हमारे पास गिने चुने लोग ही आते हैं जो चार्ट लेके आते हैं, तो अपने चार्ट घर पे बना लो और चिपका दो एक बार, उससे हमेशा फायदा होगा। मान लो नहीं भी चिपका पाते तो एक अलग से डायरी रखो, उसमें बना लो। मान लो किसी को दिखाना नहीं है, लोग कहेंगे ये क्या है, हम तो कहते दिखाना चाहिए, उससे फायदा होगा। लोग पूछेंगे ये क्या है, तो वो सब देख देख के अच्छे से करते ना लोग काम, इसलिए हम दिखा के ज्यादा काम करते है ना। दिखाने से हमें फायदा होता है, हमें भी फायदा होता है और लाखों करोड़ों लोगों तक हमारी बात पहुंच जाती है, लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। पहुंचाने का तरीका होना चाहिए ना, तो लाखों लोग उस चीज को आपको देख के अच्छी चीजें करते हैं, इसलिए बहुत अच्छी चीज है। इसलिए संपत्ति के बंटवारे अन्य स्थान विदेश में रहने, पारिवारिक वैमनस्यता होने का प्रभाव नहीं पड़ता। विदेश में रहने वाले अलग अलग निवास व्यापार होने पर भी सूतक का दोष लगेगा। पहले ऐसा नियम था कि व्यापार और भोजन जिनका एक साथ बनता है, मतलब भोजन एक साथ बनता है और व्यापार एक साथ है तो सूतक लगेगा। लेकिन व्यापार में तो पार्टनर कई अजैन भी रहते ना, इसलिए भोजन से संबंध है इसका। एक पीढ़ी के लोग जितने एक साथ भोजन कर रहे हैं, आसपास घर के बगल में रह रहे हैं एक कुटुंब के लोग, तो एक साथ ही सूतक लगता है। भोजन जिनका एक साथ बन रहा है, इसका कोई दादी से मतलब नहीं कि लड़के को अलग लगे बच्चे को अलग लगे। राशन कार्ड में सिस्टम रहता ना मुखिया का, जैसे कार्ड में निमंत्रण आता तो पूरे घर का नाम लिखा रहता है कि एक जने का, मुखिया का, तो ऐसे ही सिस्टम चलता है। यहाँ पे सूतक में ऐसा नहीं चलेगा कि अलग अलग चलेगा, लोग ऐसी डिफरेंस कर लेते बच्चे को अलग लगे, ऐसा नहीं होता है। मुखिया जो घर में है अभी जीवित है जो, उनके हिसाब से पूरे परिवार को पालना होगा। जिनका भोजन अलग 6 महीने वाला सूतक रहता ना, या जो आत्महत्या का, तो उसका यही सिस्टम देखा जाता है कि अगर लड़का आदि जो अलग रह रहे हैं तो फिर उनको नहीं लगता है, बाकी लोगों को 12 दिन का लगेगा। जो दूर रह रहे हैं, जो उसमें रहते हैं, उसका विषय हमने अभी बताने वाले हैं, आगे आएगा कि इस पर वंश गोत्र के अनुसार लगता है। यही कारण है कि विवाहिता पुत्री सूतक से अशुद्ध नहीं होती। प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार प्रतिष्ठा कार्य में सम्मिलित पात्रों का सकलीकरण एवं नांदी विधान के बाद, जिसमें शुद्धि करके गोत्र परिवर्तन कर दिया जाता है। जो पंचकर्णक होता है उसमें होता है नांदी विधान। नांदी विधान से गोत्र आपका चेंज कर दिया जाता, क्योंकि आप उस समय पंचकर्णक के पात्र हैं, इसलिए गोत्र परिवर्तन हो गया। लेकिन आप अकेला धागा बांध लो और सूतक नहीं लगे तो ऐसा नहीं होता। हाँ, जाप शुरू कर सकते हैं। एक नगर में ऐसा हुआ था कि आचार्य श्री पहुंचने वाले थे, विधान होना था और उनके यहाँ डिलीवरी आदि होना थी। आचार्य श्री के आहार हो गए उस परिवार में, दूसरे दिन डिलीवरी हो गई। आचार्य श्री ने बोल दिया कि जाप शुरू कर दो, विधान की जाप शुरू कर दी। तो ऐसा जी संकल्प लेके और वो फिर जाप शुरू कर दें आप, तो फिर हो सकता है। लेकिन किसी ब्रह्मचारी जी, पंडित जी, प्रतिष्ठाचार्य आदि से समझ के करें, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग गिला मौली बंधन कर लिया तो इससे नहीं सूतक से बचते हैं। सूतक में संकल्प महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, मान लो 10 दिन के लिए तीर्थ क्षेत्र पर चौका आदि लगाने जा रहे हैं आप लोग, या तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, तो पहले से त्याग कर दो आप, तब फिर सूतक नहीं लगेगा। हम लोग ब्रह्मचारी थे तो आचार्य श्री ने बताया था तरीका
इस प्रकार से तो हम लोग घर का त्याग कर देते थे। आचार्य श्री चतुर्मास में आपके पास रहेंगे, घर का त्याग। घर वालों से बोल देते ना हमें फोन करना ना हम करेंगे। तो ये सही तरीका है। आप लोग पूरा घर से तो पैसा ले जा रहे और फोन पे बात कर रहे और कई सूतक कर, ओ त्याग मतलब हमारा घर का त्याग। तो ऐसा घर का त्याग हम लोगों जैसा, जैसे हम ब्रह्मचर्य अवस्था में करते थे, वो सही त्याग माना जाता कि हमने कोई मोह माया नहीं हमारी। जैसे त्यागी व्रती रहते ना, मुनिराज रहते, मुनिराज को सूतक लगता क्या? क्योंकि उनका त्याग हो गया सब चीजों का, ना तो किसी परिग्रह से मतलब, जो घरेलू जहां घर में रहते थे। तो इस प्रकार से करना पड़ता है अपन को। इस प्रकार से धार्मिक आयोजन में संलग्न पात्र जिसका सकलीकरण हो चुका हो उनको भी सूतक नहीं लगता, परंतु ऐसे पात्रों को सूतक स्थान में जाना, उस आयोजन में सम्मिलित होना। जैसे एक विधान में बैठे हैं और आपके घर में सूतक लग गया तो आप उस घर में नहीं जाओ, अपने रिश्तेदार के यहाँ रुक सकते, क्योंकि वो अशुद्ध है। यानी यहां तक लिखा है कि मुनिराज उस बसती का में रुक भी नहीं सकते, आहार भी नहीं कर सकते जिसके यहाँ सूतक लगा है। अब टेबल आदि लेना है तो उसको धो के आप उपयोग कर सकते। मान लो स्टील की टेबल है, वो अलग चीज है, वो दान नहीं कहलाता। लेकिन दान पैसे का नहीं कर सकते। बोली तो ले सकते आप, जैसे सौधर्मेंद्र आदि की बोली या कोई भी पात्र की बोली चल रही, कोई आयोजन होना है, विधान पंचकलना, बोली ले सकते हो आप, लेकिन राशि आप नहीं दे सकते। राशि जब सूतक पूर्ण हो जाए तब दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अब गर्भवती महिला 5 माह तक ही आहार दे सकती हैं। कई चौकों में महिलाएं काम करती हैं ऐसी, हमें बाद में जब आ जाती हैं तो हम मालूम चलता है, तो वो ठीक नहीं है। कुछ भी काम नहीं करना, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा है वो शास्त्रों के हिसाब से सही माना जाता है। तो 5 माह तक भगवती आराधना में, मूलाचार ग्रंथ में ऐसा ही लिखा है कि 5 माह तक ही आहार देने की पात्र है। पूजन को निषेध नहीं किया। विधान में भी अगर दूर से बैठना चाहें तो बैठ सकते। विधान में देर तक विधान चलता है, पंचकणक देर तक चलता है, उतनी देर तक उसको भूखा रहना पड़ता है। तो जो अंदर संतान रहती गर्भावस्था में उसको भी तकलीफ होती है। इसके और भी कारण डिटेल्स में लिखे हैं, वो अभी तो सिर्फ क्या है ना, जो चीज बताने लायक होती मुख से वो बता सकते हैं, बाकी कुछ चीजें ऐसी होती जो बताने लायक नहीं होती हैं, वो सब समझते हैं। इसलिए सीता आदि ने भी, अंजना आदि ने भी पूजन की। इसलिए ऐसा नहीं सोचे कि पूजन नहीं करना। जो पुरानी महिलाएं हैं वो निषेध करती हैं, इसलिए किसी को निषेध नहीं करना। पूजन में कौन भगवान के ऊपर चढ़ाना है, द्रव्य तो दूसरे, और ऐसे में तो और विशुद्धि बढ़ाना, जिससे उस होने वाली संतान पे अच्छे संस्कार आए। इसलिए पूजन अच्छे से करो और डबल करो, बल्कि, है ना। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय करो उस समय अच्छे से, और पूजन जरूर करो। और संस्कार के बारे में जो भी पुस्तक आदि निकली हैं उनको पढ़ना चाहिए ऐसे समय में। तो इस प्रकार से पति का मरण होने पर 12 दिन का ही सूतक मानना है। 13वें दिन से द्रव्य पूजन, स्वाध्याय, आहार दान आदि करना चाहिए। ये जो भारत में परंपरा चल रही है कि 30-40 दिन तक महिलाएं नहीं करती, पहले के लोग दुखी ज्यादा रहते थे। एक सूत्र आता है तत्वार सूत्र में, दुख शोक तापा क्रंदन, पूरा है। हाँ, वो हम पहले कंठस्थ हो गया था पूरा तत्वार सूत्र, लेकिन चला गया, वो हमारे डिलीट हो गया, डिलीट। हाँ पूरा है, वो बता दिया। दुख शोक तापक रंदन, ये सूत्र इसका है। आश्रव के कारण में लिखा है दुख, अपन ये दुख आदि करते हैं, तो इसलिए किसी के यहाँ बैठने जाते हैं ना अपन, तो उसको ज्यादा दुखी नहीं करना चाहिए अपन को। उसको थोड़ा, एक जने पीछे बैठ जाओ, एक जने, है ना, कोई पीछे बैठो एक जने, और नाम नोट कर लेना आज। हाँ, तो दुख शोक तापक रंदन यानी आश्रव के कारण लिखे, यानी अपन किसी के जाओ तो 12 भावना आदि सुनाना चाहिए। 3 दिन के बाद जाते हैं, क्योंकि उसको जिससे अच्छा लगे। अपन लोग उल्टा कैसो क्या हो गया था इस टाइप से पूछते, वो और दुखी होता है। ये जो परंपरा चल रही है जैन धर्म के हिसाब से ठीक नहीं है। अन्य धर्म में जो चलती वो जाने, लेकिन जैन धर्म में तो अपन उसको अच्छी सी कोई चीज ले जाओ। उल्टा होता है, कोई कितना 13 में नहीं जाना चाहिए, तो 13 में का मतलब रिश्तेदारों के बाहर जाते हैं तो भोजन तो करना ही पड़ेगा, होटल में थोड़ी खाएगा व्यक्ति, लेकिन लोकल में नहीं जाएं। और लोकल में कुटुंब के हैं तो उनके यहाँ कोई मना नहीं है। 13 का त्याग है, जिनका खाए नहीं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर खाना पड़ा। 13 का मतलब जो बर्तन वगैरह बांटते, ये गलत परंपरा है। एक तो बेचारा चला गया और तुम बर्तन बांट रहे। हाँ, अगर आपको देना है तो मंदिर को दो। कि अभी कई लोग ऐसे बताते हैं कि हमारी वो माँ थी या कोई व्यक्ति थे,
उनकी भावना थी कि मंदिर में दान करना, ये वस्तु छत्र चढ़ाना, छत्र दान करना, चमर आदि आदि जो वस्तुएं हैं, ग्रंथ प्रकाशन करवा सकते, उनकी स्मृति में वेदी बनवा सकते, ये तो अच्छा काम है, ये इसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ये तो धार्मिक काम है, पुण्य। जिस प्रकार से जन्मदिन पे बोलते ना कि उतने श्रीफल चढ़ाओ, उतने दीपक से आरती करो, उतने शास्त्र दान करो, तो ये तो अच्छा है, उतने तीर्थों की वंदना कराओ, ये गलत नहीं है। उनकी पुण्य स्मृति में अपन काम इसलिए करते हैं कि वो धन छोड़ गए थे, उस धन का क्या उपयोग होता है, इसलिए तो जीवित अवस्था में व्यक्ति दान करता रहता है कि मरने के बाद क्या पता लड़ाई झगड़ा हो जाए, है ना। और महाराज जी ने बोला भी था कि सबको परिग्रह, लोभ कम करने की प्रतियोगिता करना चाहिए, है ना। परिग्रह प्रमाण, देखो ये इस पुस्तक में पूरे परिग्रह का प्रमाण भी दिया है और सूतक का भी बहुत अच्छा वर्णन दिया है। ये पुस्तक भर के और ऐसी प्रतियोगिताएं पूरे देश में आयोजित होना चाहिए जिससे कि लोग परिग्रह कम करें। अभी तक ऐसी शायद कोई प्रतियोगिता हमने तो नहीं सुनी, लेकिन अब होने वाली है बस, है ना, प्रतियोगिता। तो सब जगह उसके प्रश्न पहुंचेंगे, फिर उसके माध्यम से वो प्रतियोगिता आयोजित होगी। अभी तो रविवार बुधवार को किसी के मृत्यु के बाद बैठने नहीं जाते, यह मान्यता शास्त्रों से भी ठीक नहीं बैठती, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। इसी प्रकार से जन्म या मृत्यु के दिन तीसरे दिन तक मंदिर के बाहर से जहां प्रतिमा के दर्शन होते, जैसे मानसतम इसलिए बनाए जाते, मंदिर में तीसरे दिन से तो प्रवेश चाहे जन्म का हो चाहे मरण का हो, ये तो आपको भी मालूम है कि जहां पे वो होती ना प्रसूति होती है, वो स्थान अशुद्ध माना जाता है ना। बच्चे को भी 40-45 दिन, 2 मत आते हैं ना, 40 और उतने दिन में दर्शन कराते। यही कारण है कि घर नहीं होता पूरा अशुद्ध, वो स्थान अशुद्ध माना जाता। तो इस प्रकार से मंदिर इतना पवित्र माना जाता है। इसलिए मैं तो एक बहुत अच्छी बात कहना चाह रहा हूं कि जो मंदिर में काम करता ना, जो उसको भी स्नान करके मंदिर में आना चाहिए, अगर वो ग्रस्त है तो। कोई भी ग्रस्त को मंदिर में और मुनिराजों को स्पर्श नहीं करना चाहिए बिना स्नान के। जिनवाणी को भी माला आदि फेरना वो बात अलग है, अगर स्नान करके करे तो बहुत अच्छा, हाथ से करता है वो अलग बात है। ग्रस्तों के लिए लिखा है ब्रह्मचारी सदा शुचि। हम आचार्य श्री ने हम लोगों को पढ़ाई थी कारतंत्र रूप माला, उसमें सूत्र आया था ब्रह्मचारी, हाँ ब्रह्मचारी को शुद्ध कहा है, हमेशा शुद्ध रहता ब्रह्मचारी, इसलिए ब्रह्मचारी की बात अलग है। ग्रस्तों के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और जो मंदिर में काम करने वाले जो भी हैं, समझ गए ना आप लोग, तो उनको स्नान करके ही आना चाहिए, स्नान करके ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि मंदिर बहुत एनर्जी वाले होते हैं और इनमें अगर अपन ऐसी अवस्था में प्रवेश करते हैं तो बीमारियां परेशानियां आती हैं, इसलिए उनसे बचने का उपाय यही है। इस प्रकार से 24 घंटे की बात आती है कि किसी के मरण के बाद बैठने जाते हैं अथवा अंतिम संस्कार में शामिल होते तो दूसरे दिन प्रातःकाल पूजन एवं आहादान कर सकते हैं। इसका हमने पहले पूर्व में डिटेल बताया था, अभी बस शॉर्ट में बता के पूरा करेंगे। इस प्रकार से व्रती की समाधि होती है और घर का त्याग कर देता है और किसी साधु के पास सल्लेख न लेता है तो 1 दिन का ही सूतक। घर का त्याग कर दिया तो 1 दिन का, हाँ। और बाकी तो हमने बता ही दिया कि अपन किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते तो उसके यहाँ अगर सूतक है तो पूजन की द्रव्य उसकी नहीं ले सकते अपन। अब लोग कहेंगे ये बहुत गलत परंपरा है पूरे भारत में कि सूतक यहाँ लगा और कोई बंबई में रह रहा उधर शुद्धि कर रहा है, ये गलत परंपरा है। परिवार के लोगों को ही कपड़े वगैरह जो शुद्धि करते वो करना चाहिए, बाकी बाहर जो रहते हैं उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि काल के द्वारा शुद्ध हो जाता। नहीं तो फिर अगर तुम पूरे वस्त्र धो रहे तो पूरे गेहूं चावल सब धोना, पूरा घर में जितनी चीजें हैं ना सब धोना। फिर अरे काल के द्वारा बगल में इसलिए धोना पड़ता है कि बगल में वो जाते आते रहते ना, तो मरण हुआ है या जन्म हुआ है ना, तो आसपास रहते, दूर रह रहे ना या दूसरे नगर में रह रहे तो उनको कोई शुद्धि की जरूरत नहीं है। ये जाने कौन सी परंपरा पुरानी चल रही है, हम तो समझ में नहीं आती। और अगर शुद्धि करो तो पूरी करो ना, फिर पूरा घर और पूरा जो गेहूं है चावल हैं जो कपड़े पूरा बिल्कुल, ये सब पुरानी परंपरा है। यही तो हमें चेंज करना है। जो परंपराएं हमें धर्म से दूर करती हैं वो परंपराएं हमें बदलना है, जो परंपराएं गलत हैं वो हमें सही करना है। हमने जो प्रतिष्ठाचार्यों से चर्चा की और जो ग्रंथों में पढ़ा, कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है। शुद्धि का लिखा है, अपन शुद्धि करते स्नान कर लेते शुद्धि हो जाती। अब बताओ किसी की लकड़ी में जाते हो तो स्नान ही तो करते कि पूरा
इसलिए तो घर के बाहर स्नान करते हैं ना अपन, कि घर में प्रवेश नहीं होता, शमशान से आते हैं। और मुनिराज शमशान से आ जाए तो स्नान भी नहीं करते, पैर अकेला धो लें बस उतना ही ठीक है। तो मुनिराज पवित्र हैं, शरीर से पवित्र हैं। वो अशुद्ध तो है स्थान, हड्डी का स्पर्श हम मुनिराज भी अगर करते हैं तो उनको प्रायश्चित लिखा है, दंड स्नान करना पड़ता है, यानी जल डाल के कमंडल की। और भी एक दो चीजें लिखी है ना। हड्डी अशुद्ध है, कहीं भी मिल जाए हड्डी तो उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसको अलग कर देना चाहिए। तो हड्डी अशुद्ध रहती है। इस प्रकार से बात चल रही थी कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी आदि सूतक पातक वाले क्या भोजन नहीं करें। सामान्य लोगों की बात अलग है, सामान्य लोग तो होटल आदि पे भी भोजन करते ना, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्रती है कोई, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है, तो वो सूतक वाले क्या भोजन नहीं करेगा वो, क्योंकि वो जब अशुद्ध ही है तो वो भोजन नहीं कर सकता है। अब बाहर जाते हैं तो जैसी जहां व्यवस्था हो तो किसी दूसरे के अपन व्यवस्था कर सकते हैं उसकी, इसलिए उनका। अब पिच्छीधारी साधु है कोई, पिच्छीधारी साधु हैं या सामान्य जो अब छुल्लक की व्यवस्था चलती है, तो उसके ऐसा देखे अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले को 1 दिन का सूतक मानना चाहिए। इस प्रकार से हाँ, तो आगे का विषय शॉर्ट में की बात चल रही थी। व्रती ब्रह्मचारी है ना, व्रती ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी के माता पिता के मरण होने पर पातक लगता है। 10वीं प्रतिमाधारी यदि घर में रहता है तो भी उसको सूतक आदि पालना चाहिए, है ना, घर में रहता है 10वीं प्रतिमा वाला। इस प्रकार से अपन आजकल 13वीं है ना, कितने दिन में करते हैं, 3रे दिन, तो वो सूतक पूरा लगेगा 12 दिन का। आपकी व्यवस्था है, ये सामाजिक व्यवस्था है, ये धार्मिक व्यवस्था नहीं है। सामाजिक, क्योंकि लोगों को आज विदेश में रह रहे, कोई बेंगलोर में सर्विस कर, उनको छुट्टी नहीं मिलती, तो आजकल क्या होता है, चूंकि बार बार आने जाने की दिक्कत होती, और ये तो अच्छा भी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन सूतक पूरा लगेगा। विधान वो 13वें दिन ही होता है। कई लोग 1-2 दिन लेट भी कर लेते, अनुकूलता नहीं बनती, कोई समस्या है, तो विधान तो शांति विधान वो होता ही है, लेकिन सूतक की व्यवस्था इसमें कोई अंतर नहीं आता है। इस प्रकार से हमने बताया था ना कि आत्महत्या का भी वो जो है 6 महीने का लगता है जो उस घर में रहते हैं, बाकी लोगों को 12 दिन का लगता है। इस विषय में और भी इस प्रकार से दशहरा में रावण आदि के पुतले का दहन करते हैं ना अपन, उसमें तो जाने नहीं चाहिए, बल्कि नेता लोगों की होती, क्योंकि भावहिंसा होती है। जैनों के लिए बता रहे हैं हम, जैनों के लिए बता रहे हैं, बाकी लोग वो जाने उनके लिए नहीं बता रहे हम, समझो आप। तो अपन को ऐसे जो दहन होता है ना, देखने भी नहीं जाना चाहिए, बच्चों को भी मना करना चाहिए, क्योंकि उसमें और पटाखे आदि भी कितने सारे हिंसा होती ना उसमें, और वो भाव हिंसा तो हो रही। पुतले आदि रख, अपन जब किसी का पंचक आदि में मरण होता तो उसमें वो भी ऐसी क्रियाएं करना चाहिए कि वो नहीं रखना चाहिए, है ना, आटे आदि के रखते ना वो ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसी क्रियाएं अपन को करना चाहिए। और है ना, पटाखे तो बच्चों को अभी से त्याग करवाना चाहिए। जहां जहां पाठशाला की संगोष्ठी आदि हो रही हैं, वहां पर भी खबर भेजें, और अलग से पाठशाला चल रही है तो ये अभी से। और बेचने वालों को भी है ना, कम से कम जो जैन हैं वो आहार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उस राशि से आपने अगर मुनिराज को आहार दिया, वो पटाखे की राशि आएगी, है ना। पूरे देश और विदेश के लोगों, देश के लोगों को तो बोल ही रहे हैं, देश में ये ज्यादा होता है। तो जैन लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं, जितने भी जैन हैं वो ध्यान रखें, अगर पहले से करते आ रहे हैं तो आगे सुधार कर लें, क्योंकि वो बारूद में कितनी हिंसा, कितने जीवों का घात होगा। सोचो, एक छोटा सा जीव का मरण होता है ना, तो कितनी लोग, कितना दोष होता है, इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से अब ये विषय आज का पूर्ण होता है। इस विषय में पीढ़ी वाला जो विषय था थोड़ा सा बता के देखो। ये जो पीढ़ी का चार्ट है ना, ये सामने आप लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें 7 पीढ़ी तक का बस चार्ट बनाना है ना। तो इसमें लिखा है कि जन्म में पीढ़ी गिनते ना, तो जन्म में नीचे से ऊपर जाना, मतलब जिस बच्चे का जन्म हुआ उससे गिनना जन्म में, मरण में ऊपर से नीचे गिनना। तो जन्म के विषय में तो स्पष्ट है कि जिस पक्ष में जन्म हुआ उसकी पीढ़ी गिनना है। मरण के विषय में भी जिस पक्ष में मरण हुआ है उसी की पीढ़ी गिनना होगी। और वह भी ऊपर जहां 1 के 2 पुत्र रूप वृषभ कुमार, इसमें दिया है, पुस्तक में आप लोगों को मिल जाएगी, है ना। उसकी पुस्तक में जिनने पहले ली थी ना उनके पास है, जिनके पास नहीं है मिल जाएगी। तो
वृषभ कुमार को 1 मानकर आगे जिसका मरण हुआ मान लो 5 नंबर का, तो वह छठवीं पीढ़ी कहलावेगा। सुपार्श कुमार की तरफ से किसी भी व्यक्ति के लिए एक समान छठवीं पीढ़ी होगी, उसमें कोई भेद नहीं होगा। अब घटना पक्ष में देखें तो अजित कुमार, जैसे मैथ्स का विषय होता ना गणित का, वैसे ये विषय कठिन थोड़ा सा है पीढ़ी गिनने वाला, लेकिन आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। चार्ट दिया हुआ है, उसको अलग अलग तरीके से आपको सब रूप में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। इस प्रकार से पीडीएफ में भी मिल जाएगा, है ना, और भी अन्य माध्यम से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सब जगह उपलब्ध है वो, तो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 5 नंबर के मरण पर अन्य बाद के 2-3 पीढ़ी रहेंगी या ऊपर भी 2-3 पीढ़ी से अधिक जीवित नहीं रह सकती। इसलिए अपने पक्ष में तो कोई विकल्प नहीं बनता है, क्योंकि दूसरे पक्ष वालों के सूतक पातक का विकल्प होने पर पीढ़ियां तो जहां घटना हुई है उस पक्ष की गिनने पर ही पीढ़ी का निर्णय किया जाए। यानी सूतक के बारे में जिसके जो प्रश्न हो बाद में अलग से पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं। चूंकि एक साथ सबको बताया इसलिए जाता है कि अलग से एक एक व्यक्ति को बताया जाएगा तो बहुत सारा समय लगता है, इसलिए आज विषय पूर्ण हो जाता है इसका। आगे आप लोग अलग से आपको समय दिया जाएगा प्रश्न पूछने का। आज प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, आप इस संबंधी जो भी हो प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, किसी का कोई प्रश्न थोड़ा सा समय देके फिर और अन्य रुक जाओ क्या ना, उनको बोल दो रुक जाओ क्या ना, रुक जाओ सुनो, किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ उठा सकते हैं। नहीं है प्रश्न? आ जाओ, 1 मिनट सुनो, ब्रेक कर दो, आ जाओ 1 मिनट को आ जाओ। एक मिनट। बुजुर्गों का सम्मान होना था तो उपस्थिति कम है, हमारे दिल्ली वाले भाई साहब बैठे हैं और महिलाओं में बुजुर्ग कौन है? बंडा वाली चाची। आते जाओ सुनो। हाँ दादी बैठी हैं। समय कहाँ है भैया? 1 मिनट आ जाओ क्या ना, दे दो उठा के समय शराब। अरे वो 10 लक्षण और कौन है? और हाँ दे सकते। आप लोग तालियां बजाओ। हाँ, सोनू की मम्मी, बंडा वाली भाभी। ऐसे करो, अरे इनको इधर करो, ऐसे करो। श्रीमती पुष्पा एमलिया। हो गए अब एक साथ आ जाओ। मैं नहीं हूँ। सब लोग जोरदार तालियों से इन सभी का प्रोत्साहन करें, तालियां बजाते जाए।